हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विबग्योर ऑनलाइन क्लासेस। मैं दीपा श्रीवास्तव आज आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को डिस्कस करूंगी। जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में ट्रेड और इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ा था, आज का हमारा सेकंड टॉपिक है इंटरनल ट्रेड से ही रिलेटेड है, जो कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यापारिक सौदे की गतिविधि। इस पूरे टॉपिक में हम एक ट्रेडर परचेज से लेकर के जो हमारा सेल तक की पूरे बिजनेस का प्रोसीजर होता है, उसको वन बाय वन कैसे काम होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। ऑल द स्टेप्स टेकन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इन कनेक्शन विद द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इन इंटरनल ट्रेड। मतलब जो हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, जिसमें परचेज से लेकर के सेल तक की पूरी प्रोसेस को वन बाय वन जो डिस्कस करना है वो हम समझाएंगे। जो स्टेप्स लिए जाएंगे उनको हम कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे या फिर इंटरनल ट्रेड प्रोसीजर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हम फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर जनरली टेकन इन द कनेक्शन विद इंटरनल ट्रेड। आइए, फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पहला मेरा स्टेप है टू मेक इंक्वायरी, पूछताछ करना। ये हमारा फर्स्ट कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का पहला स्टेप होता है। व्हेन अ ट्रेडर और कंज्यूमर वांट्स टू परचेज एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल मेक इंक्वायरी फ्रॉम वेरियस सेलर्स। मतलब अगर कोई व्यापारी व्यापार करना चाहता है या फिर हम और आप कंज्यूमर हैं और हम और आप कंज्यूमर हैं और हमें भी अगर कोई सामान परचेज करना होता है, तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करते हैं कि हम लोग पहले इंक्वायरी करते हैं कि कौन सा पर्सन है, कौन सा ऐसा व्यापारी है, कौन से ऐसा शॉपकीपर है जो सामान को बेच रहा है। तो उसी तरीके से अगर किसी बिजनेसमैन को जो बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कोई पर्सन जिसे बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर वो सबसे पहला स्टेप इंक्वायरी करेगा। तो आइए एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं कि एक मिस्टर राम है जिनको मोटर पार्ट्स का अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। मोटर पार्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करना है। अब ये अपने लोकल एरिया या अपने आसपास के जितने भी एरिया हैं वहां पे पता करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सेलर्स हैं जो मोटर पार्ट्स का बिजनेस को चला रहे हैं। अब इनको पता चला कि उनके एरिया में ऐसे 4 लोग हैं जो मोटर पार्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक है मिस्टर सुधीर, एक है मिस्टर अशोक, एक है मिस्टर रॉय और लास्ट है हमारे सुधाकर एंड सन्स। ऐसे 4 लोग मिले जिन्होंने अपना मोटर पार्ट्स का बिजनेस चला रखा है। अब मिस्टर राम क्या करेंगे, इन चारों मेंबर्स से, चारों पर्सन से अपने बिजनेस के बारे में, जो भी उनको सामान को परचेज करना है उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। अब मेन स्टेप ये आता है, मेन प्रॉब्लम आती है कि मिस्टर राम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन सबसे पूछेंगे। तो आइए हम देखते हैं। इन बिजनेस इंक्वायरीज द मेन पॉइंट्स टू बी इंक्वायर्ड आर, फर्स्ट है हमारा प्राइस है, डिस्काउंट है, टर्म्स ऑफ पेमेंट है, क्वालिटी ऑफ गुड्स है, मेथड्स ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स है, टाइम टू बी टेकन इन डिलीवरिंग द गुड्स है, फैसिलिटी ऑफ रिटर्निंग द गुड्स है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला हमारा प्राइस। मिस्टर राम को जो भी सामान को परचेज करना है, जो भी गुड्स उसको परचेज करने हैं, उस गुड्स के बारे में वो मिस्टर सुधीर, मिस्टर अशोक, मिस्टर रॉय और मिस्टर सुधाकर, इन चारों से पूछेगा कि उसको कौन कौन से जो भी सामान चाहिए, जैसे वायर चाहिए या फिर बम्पर्स चाहिए या फिर साइड मिरर चाहिए, कुछ भी जो भी मोटर पार्ट से रिलेटेड होंगे, तो वो सारे सामान को आपको उसके बारे में उनका पूछेगा, एक पार्ट लिखेगा और उससे प्राइस को डिस्कस करेगा कि कितने में पार्ट में कितना सामान अवेलेबल होगा। उसके बाद सेकंड वो छूट के बारे में, मतलब डिस्काउंट के बारे में पूछेगा कि एक पहली चीज कि मिस्टर राम पूछेंगे कि आप अगर उनको ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि डिस्काउंट हमारा 2 तरीके से माना होता है। पहला हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है फर्स्ट, और सेकंड हमारे कैश डिस्काउंट होता है। मिस्टर राम अपना सामान खरीदने से पहले उनसे डिस्कस कर लेंगे कि हमें कौन कौन से डिस्काउंट के बारे में मिलेगा, अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं, हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं। थर्ड हमारा टर्म्स ऑफ पेमेंट। टर्म्स ऑफ पेमेंट भुगतान की शर्तें।
कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यापारी सामान को खरीद रहा होता है उसको उसके पास एट द टाइम सारे पैसे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो कभी कभी क्रेडिट फैसिलिटी को भी मांगता है कि मुझे क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए, हम अपना सामान उधार भी खरीद सकें। तो मिस्टर राम पहले ही इंक्वायरी कर लेंगे, इन सारे लोगों से पूछ लेंगे कि आप मुझे ये सामान क्रेडिट में अवेलेबल करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। नेक्स्ट है हमारी क्वालिटी ऑफ गुड्स। मेन थिंग होती है क्वांटिटी और क्वालिटी। नेक्स्ट राम इन सारे लोगों से पूछ लेंगे क्वालिटी ऑफ गुड्स अबाउट क्वालिटी। मेथड्स ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स। मेथड ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि आप सामान उनके शॉप तक या उनके गोडाउन तक किस तरह से पहुंचाएंगे आप। और नेक्स्ट है हमारा टाइम टू बी टेकन इन डिलीवरिंग द गुड्स। आप मेरा जो सामान जो भी ऑर्डर दे रहा है राम, ये जब भी हम लोग को ऑर्डर देना होता है तो हम लोग भी यही पूछ लेते हैं ना कि आप मेरा सामान कितने दिन में डिलीवर कर पाओगे। तो उस हिसाब से मिस्टर राम भी क्या करेंगे, इन सबसे बता देंगे कि मुझे कितने दिन में सामान अवेलेबल होना चाहिए। मेनली अगर टाइम है 7 दिन का, तो जैसे 7 दिन का उसने बता दिया कि मुझे 7 डेज ही हम दे पाएंगे, अगर आप इतने दिन में मुझे सामान डिलीवर कर पाते हो तो मैं आपको सामान का ऑर्डर दूंगा, वरना फिर नहीं दूंगा। तो अगर आपका टाइम टू बी टेकन, जितना टाइम देना होगा उस टाइम के बारे में, उस अवधि के बारे में बताया जाएगा। और फैसिलिटी ऑफ रिटर्निंग द गुड्स, ये है कि अगर मेरा सामान मतलब जो राम ने ऑर्डर दिए, इन सारे के इनमें से किसी एक में या इन लोगों को ऑर्डर दिया, अगर इनके सामान रास्ते में टूट जाता है, सामान खराब हो जाता है या इन्फीरियर क्वालिटी होती है, तो सामान रिटर्निंग की फैसिलिटी है या नहीं है। तो इसमें सारी चीजें डिस्कस की गई। फैसिलिटी ऑफ रिटर्निंग द गुड्स, डिलीवरी टाइम, टर्म्स ऑफ पेमेंट, क्वालिटी ऑफ गुड्स, मेथड ऑफ डिस्पैचिंग द गुड्स, ये सारे हमारे इंक्वायरी के पॉइंट्स हैं जो मिस्टर राम इन सारे लोगों से पूछेंगे। अब ये चीज आता है कि जो इंक्वायरी की जाती है वो इंक्वायरी कैन बी मेड बोथ ओरली एंड थ्रू लेटर्स, मतलब हम उनको रिटर्न में भी पूछ सकते हैं और ओरली पूछ सकते हैं। इस टाइम पर हम उनके पास फोन अवेलेबल है, हम फोन करके पूछ सकते हैं, हम उनके पास जा करके पूछ सकते हैं। मेरे पास ऐसे कई मेथड्स हैं जिससे हम इन सब के बारे में इन सब लोगों से क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी करवा सकते हैं। तो मिस्टर राम ऐसे कई तरीके अपनाएंगे जिनसे मिस्टर सुधीर, अशोक और रॉय से या सुधाकर से सारे लोगों से अपनी चीजों को प्रॉपरली पूछ सकें कि आपके पास सामान के अवेलेबल क्या है, प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। उसके बाद जब ये सारे लोग इंक्वायरी करेंगे, मिस्टर राम इन सब लोगों से इंक्वायरी करेगा, देन आफ्टर ये सारे लोग मिस्टर राम को अपना अपना रिप्लाई देंगे। तो जो रिप्लाई देंगे वो हमारा सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे, इनवाइटिंग कोटेशन और रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी, पूछताछ का उत्तर। मिस्टर राम ने अपना काम किया कि मिस्टर राम ने मिस्टर सुधीर, अशोक, रॉय और सुधाकर इन सबसे पूछताछ की। अब जितने लोग हैं, मिस्टर सुधीर हो गए, अशोक हो गए, ये सारे लोग क्या करेंगे, मिस्टर राम को अपना रिप्लाई देंगे। मतलब उनका प्राइस क्या होगा, वो कितनी क्वालिटी में किस रेट पर कितना सामान अवेलेबल करा पाएंगे, उनका जितना भी मोड ऑफ पेमेंट जो होगा, डिस्पैचिंग द गुड्स होगा, और उनका मेन अगर वो कोई शर्त रख रहे हैं तो क्या होगा, वो सारी चीजें ये सारे लोग अपना मिस्टर राम को 1 बाय 1 अपना वो भेजेंगे। अब पहली चीज आती है कि हमने यहाँ पे बताया इनवाइटिंग कोटेशन। कोटेशन क्या होता है आगे देखते हैं। कोटेशन मीन्स निर्ख, हिंदी में इसको निर्ख कहते हैं। मीन्स अ कमिटमेंट टू सेल अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट स्पेसिफिक प्राइस। मतलब जब रिप्लाई दिया जाता है तो जो भी सामान जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेट पर दिया जाता है उसे हम कोटेशन या फिर निर्ख कहते हैं। उस पूरे अवेलेबल जितना भी हमारा लिस्ट बनाई जाती है उसमें जो पर्टिकुलर रेट लिखा जाता है उसे हम निर्ख कहते हैं। एक चीज और कि जब हम इंक्वायरी कर रहे थे तो ये काम परचेजर, जिसको सामान खरीदना होता है, वो सेलर से डिस्कस करता है। यहाँ पे है रिप्लाई दिया जा रहा है तो यहाँ पे सेलर रिप्लाई देगा परचेजर को। पीछे से कर लो। जितने भी लोग रिप्लाई देंगे वो क्या क्या चीजें बताएंगे रिप्लाई लेटर में, उसको देखते हैं। सम मोस्ट कॉमन थिंग्स स्टेटेड इन द कोटेशन आर प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स, टर्म ऑफ पेमेंट, डिस्काउंट। वो सारे लोग जितने लोग अभी मैंने दिखाया था एग्जाम्पल में आपको, तो
मिस्टर राम ने जब सबसे इंक्वायरी करी थी तो सारे लोग अपना अपना इंक्वायरी का रिप्लाई लिख रहे हैं। तो सुधीर होंगे, रॉय होंगे, अशोक होंगे, ये सारे लोग प्राइस बताएंगे, जो भी इनका गुड्स चाहिए होगे उसका गुड्स का क्वालिटी और प्राइस बताएंगे, टर्म ऑफ पेमेंट बताएंगे, डिस्काउंट बताएंगे, और भी अगर कोई चीज होंगी तो वो उनको बता दी जाएंगी। एंड इसके साथ साथ utmost care should be taken when submitting quotation and some other documents also submitting with the quotation। मतलब ये सारी चीजों को केयरफुली हमें देने के बाद साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो और साथ में देनी होती है, अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कैटलॉग सूची पत्र, सेकंड है प्राइस लिस्ट मूल्य सूची, थर्ड है सैंपल नमूना। अब कैटलॉग क्या होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। Catalog is a type of document. A routine method of submitting quotation is sending the catalog. It's contain name of the article, their prices, their special features and term of sale। मतलब जब हमारा पूरा जो ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी हमने सामान को मंगवाया है, जो भी गुड्स है, उसके पूरे फीचर्स, उसके पूरी क्वालिटी और उसके पूरे आर्टिकल के बारे में पूरा डिस्कस होता है। सेकंड है प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट में क्या होता है कि जो भी हमने गुड्स मंगवाया है उस गुड्स का वन बाय वन सारे गुड्स का लिस्ट और उसके साथ सामने उसकी पर्टिकुलर प्राइस क्या है ये पूरा हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर सैंपल्स। कभी कभी कुछ ऐसे सामान होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं जिनको मंगवाने के लिए उनका प्रॉपर दे दिया जाता है सैंपल, छोटे छोटे शैसेज में, छोटे छोटे पाउच में दे दिए जाते हैं, जिनका यूज करके उससे देखा जा सकता है कि हाँ अगर मैं इनको ऑर्डर करूंगा तो ये सामान मेरे पास किस तरह से अवेलेबल होगा। ठीक है। अब इसके बाद जब मिस्टर राम ने क्या किया, मिस्टर राम ने इंक्वायरी लिखी, पहला स्टेप मेरा इंक्वायरी का हो गया। अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या हुआ, मिस्टर राम के पास सुधीर, रॉय, अशोक और सुधाकर इन सब ने क्या किया, रिप्लाई दिया। अब क्या होगा, मिस्टर राम क्या करेंगे, प्रोसीजर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर परचेज, माल क्रय के लिए आदेश देना। पहले तो क्या करेंगे, इन सारे में राम को जब सारों के रिप्लाई मिल जाएंगे, सुधीर के, अशोक के, राय के, तो क्या करेगा राम इन सब पे करेगा कंपैरिजन कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कम रेट पर कम पैसे में आपका पूरा सामान अवेलेबल करा रहा है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, गुड्स ज्यादा अवेलेबल करा रहे हैं, डिस्काउंट ज्यादा अच्छा मिल रहा है और अदर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है। तो राम उनको देखेगा, उसमें समझ में आया कि एक मिस्टर रॉय हैं जो प्रॉपरली आपका पेमेंट, मतलब आपका जो डिलीवरी टाइम है वो कम ले रहे हैं और प्राइस भी उनका कम है और जो क्वालिटी है वो काफी सुपीरियर है। तो राम क्या करेंगे, मिस्टर रॉय को ऑर्डर देने के लिए सोचेंगे कि मिस्टर रॉय को ऑर्डर दिया जाए, जैसे मिस्टर रॉय हमारा टाइम टू टाइम सामान को मेरे पास अवेलेबल कराते रहे और मेरा बिजनेस भी प्रॉपरली चलता रहे। फिर ये काम किया जाएगा। परचेजर जो होगा, मतलब यहाँ पे मिस्टर राम ने क्या किया, मिस्टर रॉय को ऑर्डर दिया। इसके साथ साथ राम एक और काम करेंगे, रिसीविंग प्रोफार्मा इनवॉइस, सूचना बीजक प्राप्त करना। ये काम सेलर टू परचेजर होगा। मतलब मिस्टर राम क्या करेंगे, मिस्टर रॉय क्या करेंगे, अपना एक प्रोफार्मा इनवॉइस भी अवेलेबल कराएंगे कि अगर आप मुझसे मिस्टर रॉय बोलेंगे कि अगर आप मुझसे सामान को परचेज करते हैं तो आपको कौन कौन सा सामान किस प्राइस पे अवेलेबल होगा, उस प्राइस के साथ साथ वो किस रेट, मतलब कैसे बेचा जाएगा, क्या उसका पेमेंट होगा, कैसे डिस्काउंट मिलेगा, आगे जितनी भी चीजें होंगी वो मिस्टर रॉय एक प्रोफार्मा इनवॉइस में बना के दे देंगे। कितने अदर एक्सपेंसेस भी होंगे ये भी एक एस्टिमेटेड प्राइस बना करके दे देगा। ये काम मिस्टर रॉय करेंगे और दे करके मिस्टर रॉय राम को देंगे, जिससे मिस्टर राम को ये आइडिया लग जाएगा कि मैं अगर जितना ऑर्डर दे रहा हूं उस ऑर्डर में मुझे कितना एस्टिमेट लगा करके पैसे को लगाना है। ये मिस्टर रॉय का काम होगा कि वो प्रोफार्मा इनवॉइस बना करके मिस्टर राम को अवेलेबल कराएं। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर, आदेश प्राप्त करना। सेलर टू परचेज का काम है, सेलर टू परचेज। दिस विल बी अश्योर द बायर दैट his order has been received।
यहाँ पर क्या कर रहा है, मिस्टर राम जो है मिस्टर रॉय को ये अश्योर करा रहे हैं कि हमने आपको ऑर्डर दे दिया है, और मिस्टर रॉय ये अपने आप में ये मान रहे हैं कि मिस्टर राम ने हमें ये ऑर्डर दिया है, और वो मिस्टर राम के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में लग जाएंगे। इसके पहले यहाँ पर क्या हुआ कि मिस्टर राम ने क्या किया, ऑर्डर तो दे दिया मिस्टर रॉय को, लेकिन अब एक काम होगा कि मिस्टर राम क्या करेंगे, मिस्टर रॉय की फाइनेंशियल इंक्वायरी करेंगे। फाइनेंशियल इंक्वायरी करेंगे, ऑर्डर तो दे दिए, मिस्टर फाइनेंशियल इंक्वायरी करेंगे। कौन? मिस्टर रॉय। क्यों इंक्वायरी करेंगे? क्योंकि हो सकता है मिस्टर राम की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी ना हो, उसका बैकग्राउंड सही ना हो, या फिर अदर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिस्टर रॉय अपना सामान इकट्ठा करने से पहले मिस्टर राम की फाइनेंशियल इंक्वायरी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जो मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है, वो हमारा इंक्वायरी अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बायर, क्रेता की आर्थिक स्थिति के संबंध में पूछताछ करना। ये काम इसलिए किया जाएगा जिससे रॉय को आगे जाकर के राम को पेमेंट करने के लिए बार बार कहना न पड़े, और राम आसानी से पेमेंट कर सके अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे मिस्टर रॉय मिस्टर राम की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता कर सकते हैं? फर्स्ट है फ्रॉम बैंक, उसकी बैंक से डिटेल निकलवा सकते हैं। फ्रॉम अदर ट्रेडर्स, दूसरे व्यापारियों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। फ्रॉम फाइनल अकाउंट ऑफ द बायर, अगर मिस्टर राम का कई सालों से वो व्यापार कर रहा होगा तो उसके फाइनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस देख करके, उसकी बैलेंस शीट देख करके उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकता है। फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन से पता कर सकता है, एंड फ्रॉम प्रोफेशनल ट्रेड एजेंसीज से बारे में से मिस्टर राम के बारे में पता कर सकता है। तो मिस्टर रॉय ये काम करेंगे कि मिस्टर राम की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानेंगे, जिससे मिस्टर रॉय को मिस्टर राम के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया। इसके आगे के स्टेप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।